तुम्हारा मूड इतना सड़ा हुआ क्यों है? आई डोंट वांट टू फाइट। मेरे पास आने से पहले ये जान लो कि मैंने जला दी है। क्या? तुम्हारी मॉम ने जो तुम्हें साड़ी दी थी ना, वो मैंने जला दी है इस्त्री करते वक्त। मन तो कर रहा है कि इस आदमी के बाल पकड़ के नोच लूं, खून पी जाऊं इसका। बेबी, अपने अंदर के गुस्से को दबाओ मत, इसको बाहर आने दो। Okay. गुस्सा निकालो और मुझसे निकालो ना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। प्लीज ये बेल्ट लो, ये बेल्ट लो, इससे मुझे मारो प्लीज। नहीं मुझे मारो, नहीं मुझे मारो, मुझे मारो प्लीज। नो नो, मुझे मारो। क्या कर रहे हो बेबू? स्टॉप इट। ठीक है, अब जानबूझ के तो नहीं किया ना तुमने, अब हो गया सो हो गया। थैंक गॉड सक्सेना जी ने मुझे विभू को थोड़ा सा ढील देने के लिए कहा है, वरना अभी इसको ऐसा टाइट करती ना। जानबूझ के नहीं, लापरवाही तो हुई है। मैं तुम्हारी साड़ी आयरन कर रहा था, इतने में लौंडा नीचे से सीटी बजाई, मैं भाग गया उनके साथ सांप सीढ़ी खेलने के लिए, भूल गया कि साड़ी आयरन कर रहा था मैं। क्या? इट्स ओके। देखो बेबी, तुम दिन भर काम करते हो, ओके? दिन भर इतना बड़ा घर संभालते हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हें थोड़ी देर ब्रेक लेनी है, रेस्ट करना है, सो इट्स ओके। इस बात को लेके मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैं नाराज नहीं हूँ, ओके? एंड नेक्स्ट टाइम सांप सीढ़ी मत खेलना, ट्राई लूडो, इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम। पहन लेना वरना पैंट। शर्म आना चाहिए आपको, कैसी देवी जैसी पत्नी को का इल्जाम लगाते हैं। कछु भी नहीं हुआ। हाँ, वो तो कितने प्यार से आपको संभाल रही थी। आप भी ना एक नंबर के धोखेबाज हैं। हाँ, सब गड़बड़ कर दिए भाई भाई। अपने हाथ से मार खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है यार। सक्सेना जी। अरे भैया। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ? सक्सेना जी, हमें पता चला है कि आप कुछ मानसिक समस्याओं का निवारण करते हैं। आपको बिल्कुल सही पता चला है भैया, बताइए क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली कैसे बताएं, दरअसल एक प्राइवेट सी प्रॉब्लम है, किसी से कहिएगा नहीं। अरे भैया, मेरा नाम सक्सेना है, सक्सेना। हाँ। बक देना नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत होगी, मैं किसी के भी सामने नहीं बकूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सक्सेना जी आपका। समस्या ये है कि कोई है जो हमें भाई बनाना चाहती है। तो अच्छा, तो यानी आप भाई नहीं बनना चाहते हैं, आप बहन बनना चाहते हैं? अरे यार अरे भाई, हम कैसे बहन बन जाए? हम मर्द हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम उस खास महिला के भाई नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि हम उसे उस नजर से नहीं देखते। पर वो तो आपको उस नजर से देखती है ना। लेकिन यही तो हम चाहते हैं ना कि वो हमें उस नजर से ना देखे। तो किस नजर से देखे? पिता की नजर से देखे? यार अरे भाई, हम किसी भी रिश्ते में नहीं बनना चाहते। खैर वो सब छोड़िए। क्या है कि जब से हमें पता चला ना कि वो हमें भाई बनाना चाहते, नींद चली गई है। हम बिस्तर में रात भर करवटें बदलते रहते हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आप बिस्तर में नहीं कहीं और करवट बदलें? यार अजीब आदमी है यार आप। हम कहीं पर भी करवटें नहीं बदलना चाहते। हम सोना चाहते हैं, गहरी नींद सोना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम सोने का प्रयत्न करते हैं, उसका चेहरा सामने आ जाता, चीख चीख के कहता है कि वो हमें राखी बांधना चाहती है। तो आप राखी क्यों नहीं बनवा लेते हैं? अरे क्योंकि हम उसके भैया नहीं सैया बनना चाहते हैं। भैया! अरे तेरी, दिस इज वेरी रॉन्ग भैया। शर्म आनी चाहिए आपको भैया। गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए आपको। आप शादीशुदा हैं भैया। अगर भाभी माँ को पता चला ना कि आप कहीं और गुलाटियां खा रहे हैं, तो भाभी माँ आपको छोड़ेगी नहीं। और वो मेरी माँ है, और अगर वो मेरी माँ है तो रिश्ते में तो आप मेरे बाप लगते हैं। और मैं अपने बाप को बहकने नहीं दूंगा भैया। ये बेटा अपने बाप को बहकने नहीं देगा। एक मिनट, चलिए शांत हो जाइए। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी जमाने में हम उसके सैया बनना चाहते थे, लेकिन तो अब भैया कैसे बन जाए? भाई वो अब तो पाप होगा ना। अरे भैया, इंसान पाप का पुतला है, पुतला। बन जाइए भाई, बन जाइए उसके। अब अगर एक शब्द मुंह से निकालना साले मुंह तोड़ देंगे। अब तो जरूर निकालूंगा।
एक्चुअली मैं तो 16 गुरुवार का व्रत रखूंगा कि आप उस महिला के भाई बन जाएं। सक्सेना जी, तिवारी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। क्या तिवारी जी को क्या हो गया? बहुत ही घटिया, बहुत ही ओछी किस्म की बातें कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि? वो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है ना भाई। ओह या प्रोफेशनल मजबूरी है, बता नहीं सकते। आई अंडरस्टैंड। बताइए क्या समस्या है? ओह, ये विभू सक्सेना जी, उसने तो हद कर दी है। पता है, उसने मेरी सबसे फेवरेट साड़ी जला डाली। मेरा दिल तो कर रहा था कि उसके सारे बाल पकड़ के उसे जला डालूं और उसके बॉनफायर के मजे लूटूं। लेकिन फिर आपने जो मुझसे कहा उसके बारे में मैंने सोचा और फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर दिया। गुड भाभी, गुड। अरे नो, इट्स नॉट गुड। तो गुस्सा आ रहा है मुझे ना, समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी भड़ास कहाँ निकालूं। अरे भाभी माँ, मैं हूं ना। आप मुझे विभूति भैया समझिए ना। अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास मेरे ऊपर निकालिए। मुझे कूटिए, मुझे सूतिए, मुझे मारिए, जो बोलना है बोलिए। दिल की सारी भड़ास, सारी गुबार निकाल लीजिए मेरे ऊपर भाभी माँ। आपको बुरा नहीं लगेगा? अरे भाभी माँ, ये मेरे लिए प्रसाद होगा। आप तो जानती हैं मुझे। ओह, बोल दूं? यस, बिल्कुल, बोलिए। ओके। मैं विभूति नारायण मिश्रा हूँ। आई नो विभू, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम्हारे जैसा लापरवाह इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और वायलेंट हो जाइए। तुम में तमीज नाम की चीज नहीं है विभू। मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं अपना ही सर फोड़ दूं। नहीं, अपना नहीं, मेरा सर फोड़ दीजिए। ये लीजिए, फोड़िए। I hate you, विभू। I hate you. I hate you. I hate you. सर पे एक। I like it. का बताए टिकमल खान टिल्लू भैया, ये LKB है ना? LKB? के भैया, अम्मा जी सिखाई रही हमको इस आर्ट फॉर्म। इनको ना नींद नहीं आ रहा है आजकल। भाभी माँ, नींद ना आना इस बात की दलील है जे आदमी बड़ा जलील है। मेरा मतलब है सेठ जी, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अबे ओ, ज्यादा ताना मत मार। तू हमें सुलाने आया, हमारी सास बनने आया है। तिवारी भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम है ना कुछ ही मिनटों में आपको हमेशा के लिए सुला देंगे। मेरा मतलब है कि आपको ना अच्छे से सुला देंगे भैया। हाय दिया, अगर आप लोग ऐसा कर दिए ना तो हम जिंदगी भर आपके ग्रेटफुल रहेंगे। ग्रेप्सी तो तुम हो पगली, वो ग्रेटफुल होता है। सही पकड़े हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट थेरेपी। भैया, आप इस बिस्तर पर फैल जाओ। फैल जाओ मतलब है? मतलब भैया कि जैसे 200 तवे पर फैलते हो वैसे आप फैल जाओ। वाह। हाँ, बिल्कुल सही फैले हो। आमल खान, रेडी? हाँ। ओके, 1 2 3। चल सो जा मुन्ना सो जा, चल सो जा मुन्ना सो, चल सो जा मुन्ना सो जा, चल सो जा मुन्ना सो जा, सर चादर ओढ़ के सो जा मुन्ना, आंखें मीच के सो जा चल सो जा मुन्ना, चल सो जा मुन्ना, चल सो जा मुन्ना सो जा, चल सो जा मुन्ना सो जा। चल सो जा यार, मुन्ना तो सोया ना, कुछ और ट्राई करते हैं। भैया, टेक योर पोजीशन। अब पोजीशन में ही तो हैं। प्लीज तरीके से बैठिए। चल। सो जा मुन्ना 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 मुन्ना, सो जा मुन्ना। नींद का तोहफा लिए 2 गिलास विस्की पिए, आए है तुझको सुलाने, सोने को और क्या चाहिए। सो जा पगलेट साले। कच्चा बनियान कच्चा बनियान कच्चा बनियान कच्चा बनियान कच्चा।
भाभी जी, भाभी जी, अरे अरे भाभी जी, चुप रहिएगा, साइलेंट रहिएगा। लास्ट टाइम उसको आइडिया मिल गया था, इसलिए बहुत एक्स्ट्रा स्वीट बन रही थी वो। आप क्या बोले? मैंने कहा आप जरा चुप रहिएगा, बहुत स्वीट बन रही थी, पकड़ा गया हम लोग। नहीं बनना ही रही थी, वो बहुत स्वीट है ही। भाभी ये बीवी मेरी है, आपकी है। दुनिया के लिए बहुत स्वीट है, लेकिन जहां नाम मेरा आता है ना, तो करेले की तरह कड़वी हो जाती है एकदम से। अब देख लीजिए खुद ही अपनी आंखों से। आगे भाभी जी आप छुप जाइए। भाई शर्मा जी क्या हाल चाल है? हाँ बेबी, आज हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा दिन बहुत खराब गया और मुझे तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारा आज का दिन खराब गया है। और बाय द वे, ये बेटाइम क्यों आ गई तुम? बेटाइम किधर आई हूँ? वक्त पे तो आई हूँ बेबू, कैसी बातें कर रहे हो? चिल्ला क्यों रही? Why are you shouting at me? I'm not shouting at you, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कहो कहो जो कहना चाहती हो कहो। हमेशा दबाती हो मुझे, आज भी दबाओ। मेंटली फिजिकली टॉर्चर करती हो, आज भी करो ना मुझे। डू इट टू मी। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया? हाँ, हुआ ये है कि 2 महीना पहले हमारे घर में चोरी हुई थी ना। वो चोरी नहीं हुई थी, 20,000 रुपए मैंने चुराए थे, मैंने निकाले थे। एंड आई वॉज बिहाइंड दैट हाइस्ट। यस, आई एम द चोर। या ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों? क्योंकि मुझे जुआ खेलना था, मुझे जुआ खेलने का शौक है। और जो हमारे एरिया का जो टॉप गैंग है ना, उनके साथ बैठ के मैं जुआ खेलता हूँ, बिकॉज आई एम अ गैंगस्टर ऑल्सो। मन तो कर रहा है कि मैं इसका मुंह नोच लूं, लेकिन मुझे सक्सेना जी की बात माननी होगी। दबाओ मैं जज्बातों को। कम ऑन, मुझे मारो, मुझे पीटो, कुछ कुछ बोलो, कुछ तो करो। एक काम करो, यस आई हैव एन आइडिया। ये लो, ये बेल्ट से मुझे मारो। कम ऑन हिट मी। मुझे मारो, बेल्ट से मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे। नहीं नहीं, सच कहूं तो एग्जैक्टली यही थॉट अभी मेरे अंदर आया था, लेकिन मुझे सक्सेना जी की बात माननी पड़ेगी। अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, से समथिंग फॉर गॉड सेक्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा बेबू कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें डांटूं? क्योंकि मैं जुआरी हूँ, कुछ काम धंधा नहीं करता, नल्ला हूँ। हो बेबी, तुम अपने आप को नल्ला क्यों कह रहे हो? मैं जब घर के बाहर जाती हूँ तो पूरा घर तुम ही तो संभालते हो। हाउ आर यू नल्ला बेबी? और जहां तक बात हार जीत की हुई, जुआ इज अ गेम, और गेम में हार जीत होते रहते हैं। इट्स ओके। जुआ इज नॉट अ गेम, इट्स अ गैम्बल। ओके, आई एम अ गैम्बलर। मैं जुआरी हूँ, मुझे मारो पीटो, कुछ तो करो यार। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे मैं सब कुछ समझ रही हूँ बेबी, और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ये जो तुमने अभी बात की है ना बेबी, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और एक स्पोर्ट्समैन ही है जो इतने ग्रेसफुली अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकता है। इनफैक्ट आई एम सो प्राउड दैट यू माई हस्बैंड, और मैं भगवान से ये दुआ करूंगी, प्रे करूंगी कि हर जन्म वो मुझे तुम्हारे जैसा पति दे। इनफैक्ट तुम्हारे जैसा नहीं, वो मुझे तुम दे। इसे पहन लो, वरना पैन नीचे आ जाएगी। भाभी जी इसने कहाँ चली गई? ये क्या हो गया इसे यार? बिना बात के चोंच मारती है, चोंच ही नहीं मार रही है। लगता है मेरा गोद में सोने का अरमान बस दिल्ली में घुट जाएगा। चंपक, ठीक से काट ना, ठीक से काट। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। आई लाइक इट। सक्सेना जी, सक्सेना जी। कोई बात, डरिए मत, आइए, बैठिए बैठिए। चंपक बाद में ओह गॉड, बाद में। ना चरण पे भाई। नहीं नहीं नहीं, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? कुछ भी ठीक नहीं है सक्सेना जी, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे भाई, मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूं ना, आप अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालिए हैं।
बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं नहीं, मैं इस बार आपको थोड़ा आराम से कूटूंगी। अरे भाभी माँ, आपको आराम से नहीं कूटना है, आपको जितनी जोर लगानी है उतनी जोर लगा के कूटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली आपसे एक छोटी सी बात कहनी थी। मैं चाह रहा था ना कि आप मेरी गुद्दी को पकड़ के ना मुझे दीवार पे दे मारिए। ऐसे मुझे बहुत दिन से किसी ने मारा नहीं। I'll try my best, जो मुझसे होगा वो। फिलहाल तो मुझे अपनी भड़ास निकालने दीजिए सक्सेना जी। निकाले। विभू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने ही घर में चोरी करते हो तुम, और चोरी के पैसे से करते क्या हो तुम? जुआ खेलती हो? How dare you! I like it. विभू, मैं दिन भर इतनी मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और उन पैसों से तुम जुआ खेलती हो। तुम्हें शर्म कैसे नहीं आती? शर्म कैसे नहीं आती? I like it. I'm calm now. मुझे ठीक लग रहा है। Feeling better. वैसे भाई माँ, हाँ। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया नहीं। आपने वो, मैंने कहा था ना आपसे, वो गुद्दी पकड़ के दीवार पे मारिए। ओह, या। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ट्रीट ड्यू रही बाद में। ठीक है। वैसे भाई माँ, आपकी जो इतनी बातें मैंने सुनी, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पानी है वो सर से ऊपर गुजर गया है। ओह या। तो अगर अब विभूति भैया आपके साथ कुछ भी ऐसा करें ना, तो आप उनको मारिए। हाँ? जी। अरे सक्सेना जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो मुझसे कहा था कि लगाम ढीली छोड़ने के लिए। नहीं नहीं भाई माँ, नहीं। ऐसा है ना कि ये सच है कि मैंने आपसे कहा था कि लगाम ढीली छोड़िए, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर आपने और लगाम को ढीला छोड़ा ना, तो विभूति भैया पतंग बन के हवा में उड़ जाएंगे, और ये होने नहीं देना है ना? तो इसलिए अब आप अपने जज्बात पे बिल्कुल काबू मत कीजिए। आपके दिल में जो आए वो करिए। अगर आपको मन कर रहा है कि मारना है तो मारिए। भाभी माँ, लगाम को कस लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कौवा है वो, समझी? पिंजरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सक्सेना जी, ये कैसी काउंसलिंग चल रही है आपकी? कभी ऐसे बात कर रहे हैं आप। भाभी माँ, दिस इज द साइंस। और कमीनो, कल रात नींद तो अच्छे से आई ना? कोनो तकलीफ तो नहीं हुई? ना भैया, बस वो आपको पंखा थोड़ी आवाज कर रहा है। मलखान ये कहना चाह रही है सेठ जी कि हमारी कोशिश में कोई कमी ना थी, लेकिन आप नींद की देवी पे सीटी मार के बैठे थे। आसपास साली नींद भटक ही न रही थी। मेरी गर्लफ्रेंड लूसी की कसम खा के कहता हूँ, ये नुस्खा, ये मेहनत अगर हम किसी और पे करते ना, तो वो 2-4 महीनों से पहले न उठतो। बस तुम्हारी मेहनत के साले तेल लेने। सीधी सीधी बात यह है कि पलक झपकने तक की नींद ना आई। तुम्हारी लोरी सुनाने से पहले कम से कम उबासी तो आती थी। कल रात तो वो भी नहीं आई। तुमसे ना अलार्म घड़ी से लग रहे थे तीनों। हम ना बहुत शर्मिंदा है गए, लेकिन हम तीनों ने अभी तक हार नहीं मानी है, तुम्हारी जान कसम। अच्छा हाँ भैया, गिव मी वन चांस, एक बार और मौका दो। हम आपको सुला के रहेंगे हमेशा के लिए। जी हाँ? क्या है यार, सेठ जी बैठे में इज्जत क्या करो इनकी। मालिक। दरअसल क्या है सेठ जी कि ऐसे केसेस में समस्या को खत्म करने के लिए समस्या की जड़ तक जाना पड़ता है। क्यों टीका जी? या कच्छा। अबे भैया, लेट्स फाइंड सम हिस्ट्री। ये जो नींद है, ये आपको कब से नहीं आ रही? बस बस भैया, आपकी जो चीख बता रही है कि गड़बड़ कहाँ पे हुई है अभी। नहीं नहीं, चीखे तो हम इसलिए क्योंकि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ हुई। ओह माय गॉड, केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भैया, आपके तो नींद उड़ाने में तो मत हमारी नींद उड़ जाएगी भैया। नहीं नहीं, तो ये चकल्लस छोड़ो। एक बात बताओ बेटे, देखो इस बात का हमारी नींद से कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर कोई महिला तुम्हें भाई बनाना चाहे और तुम ना बनना चाहो तो तुम क्या करोगे? हाय सेठ जी, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। दरअसल बात यह है कि हमारी जितनी भी जान पहचान की छोरियां हैं, हमारी शक्लें और हरकतें देखकर दूसरी या तीसरी मुलाकात में ही हमारे हाथ पे राखी बांध कर चली जाती हैं। वैसे कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऐसी है जिन्होंने आज तक हमें, मतलब अभी तक हमें भाई ना बना हुआ है। अच्छा, तो उनसे कैसे बचे मेरे बेटे? भैया, वो मैं भाई नहीं, अब बेटा बनाना चाहती है।
और कुछ एक ने तो हमें है ना गोद लेने के लिए एप्लीकेशन भी लगा रखी है गई। ओके ओके, तो ठीक है भैया, एक आध सीटिंग में आपका जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाओगे। आप ये बताओ कि पेमेंट जो है आप कैश करोगे, चेक करोगे या आरटीजीएस करोगे? मतलब नहीं, कैश ही दे देते हैं बेटे। यही उम्मीद थी, मैं तो कह रहा था तेरे चेहरे में वो जादू है,